इस मोटे आदमी ने बुढ़े को सल्फ्यूरिक एसिड से नहलाकर उसको हड्डी में बदल दिया था। फिर उसने तार की मदद से हड्डियों को जोड़कर एक पूरा कंकाल बना दिया था। मोटा आदमी यह कंकाल उपहार के रूप में बेटी को देता है। उसकी बेटी बिना डरे कंकाल दादा को गले लगा लेती है, क्योंकि वो खुद भी एक कंकाल थी। यहाँ तक कि उसने लड़की की माँ को भी कंकाल बना दिया था। मोटा आदमी एक साइको किलर था और गंभीर दिमागी बीमारी से पीड़ित था। अपना अकेलापन दूर करने के लिए उसने एक निर्दोष परिवार को मारकर अपने परिवार का सदस्य बना लिया था। फिर एक दिन डाक लेते समय मोटे को एक नया शिकार मिल जाता है, जो एक यंग शादीशुदा का जोड़ा था। लेकिन बुढ़ा केवल उसकी सुंदर पत्नी में रुचि रखता था। अगले दिन से बुढ़ा उनसे बातचीत करने की योजना बनाने लगता है। फिर रात में गाड़ी चलाते वक्त नशे में जोड़े ने बुढ़े का मेल बॉक्स गिरा दिया था, जिससे महिला बुढ़े का दरवाजा खटखटाने लगती है, पर कोई जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन बुढ़ा छिपकर उनको देख रहा था। किस्मत से उन लोगों को मेल बॉक्स में छिपी खोपड़ी नहीं दिखती, जो बुढ़े की पहली पत्नी थी। अगले दिन जोड़े ने देखा कि कल का गिरा मेल बॉक्स अब बिल्कुल ठीक था। दोनों ने सोचा शायद बुढ़े ने सुधारा होगा। फिर भी वो बुढ़े से माफी मांगने का फैसला करते हैं। शिकार अब बुढ़े के जाल में फंस चुका था। वो दोनों पति पत्नी को बातचीत के लिए घर में बुलाता है। बुढ़े को पता चला कि पति एक डॉक्टर था और उसकी पत्नी पत्रकार थी। दोनों के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और ना ही कोई दोस्त था, क्योंकि वो इस शहर में बिल्कुल नए थे। बुढ़े को एकदम सही शिकार मिल गया था। तभी महिला नुकसान की भरपाई के लिए बुढ़े को रात के खाने पर बुलाती है। शिकार खुद जाल में फंसता जा रहा था, जिससे बुढ़ा खुशी से उनकी बात मान लेता है। महिला बुढ़े को अपना पूरा घर दिखाती है, यहाँ तक कि उसने बेडरूम भी दिखा दिया था। बुढ़े को पूरे घर का नक्शा मिल चुका था, जिससे उसे काम को अंजाम देने में आसानी होने वाली थी। फिर खाने के दौरान महिला एक दुखद बात बताती है कि उनकी बेटी कैंसर से मर गई थी और वो यहाँ एक नई शुरुआत करने आए थे। उनको दुखी देख बुढ़ा घर जाने का बहाना बनाता है, लेकिन घर के बाहर आते ही वो छिपकर दोनों पति पत्नी को लड़ते हुए देख रहा था, जो बेटी की मौत को लेकर झगड़ रहे थे, जिससे मोटा बहुत खुश हो जाता है। लेकिन मोटे की हरकतों से उसकी पत्नी गुस्सा हो जाती है। उसे लग रहा था कि वो महिला परिवार के लिए खतरा है। दरअसल बुढ़ा पूरा पागल हो चुका था। उसे कंकाल में अपनी मरी हुई पत्नी जिंदा दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि वो मरी हुई बेटी से भी बात कर रहा था, जो कह रही थी कि उसे एक बहन चाहिए। मोटे का दिमागी संतुलन हिल चुका था। वो अपने ही सपनों की दुनिया में खो गया था। फिर अगले दिन बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए वो स्कूल जाता है, जहाँ उसे एक लड़की मिल गई थी, जो उसकी बेटी के लिए बहन बन सकती थी। लेकिन जब साइको बुढ़ा उसका पीछा कर रहा था, तो उसकी कार दुर्घटना हो जाती है। इस अचानक तबाही से लड़की की जान तो बच गई थी, लेकिन जब बुढ़ा अस्पताल में आया तो वहाँ उसकी मुलाकात उसके पड़ोसी डॉक्टर से हो जाती है, जो बुढ़े के घावों पर मलहम पट्टी कर देता है। बुढ़े को पता चला कि हाल ही में उसके और उसकी पत्नी के बीच रोज झगड़ा हो रहे थे। फिर कुछ दिनों बाद उसका पड़ोसी एकदम से गायब हो जाता है और उसके घर पुलिस की गाड़ी को देखकर जांचने के लिए बुढ़ा महिला के दरवाजे पर पहुंच जाता है और टूटी हुई महिला को प्यार से गले लगा लेता है। महिला ने बताया कि शायद झगड़ों की वजह से उसका पति कहीं चला गया है। बुढ़े का अपूरा मन बन चुका था, लेकिन जब वो घर आता है तो उसकी कंकाल पत्नी से लड़ाई हो जाती है और गुस्से में वो कंकाल का चूरा बना देता है। फिर अगले दिन बुढ़ा महिला को अपने परिवार से मिलवाने के बहाने घर ले आता है और जब महिला ने सामने का नजारा देखा तो उसके होश उड़ जाते हैं और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, तभी साइको बुढ़ा रस्सी से उसका गला घोटने लगा था। लेकिन महिला कोहनी से बुढ़े के पेट पर मारकर जब भागने लगी, तभी बुढ़ा उसके पैरों को पकड़ लेता है। महिला जैसे तैसे अपने आप को छुड़ाकर वहां से तुरंत भागती है, लेकिन तभी बुढ़ा अचानक सामने से आकर उसको दबोच लेता है। महिला का दम घुटने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आदमी आकर बुढ़े को बेहोश कर देता है। वो आदमी और कोई नहीं, महिला का पति था, जो किस्मत से मौके पर आकर पत्नी को बचा लिया था। इसके बाद वो दोनों बुढ़े का काम तमाम शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी बेटी को जिसने मारा था वो साइको बुढ़ा ही था और बदला लेने के लिए इस जोड़े ने शुरू से लास्ट तक यह पूरा प्लान रचा था।